अस्सलामु अलैकुम। सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। इमरान खान साहब ने कल की अपनी मुदल तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ बताया है और लाया अमल भी दे दिया है, एजेंडा भी दे दिया है और बड़े मसाइल अब इस निज़ाम के हवाले से बड़े सवाल भी उठा दिए हैं। अब इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन तो मुझे नहीं नज़र आता कि कातिलाना हमले के हवाले से क्या होगी, लेकिन चेहरे तो बेनकाब हो चुके हैं सारे इस मामले में। मौजूदा हुकूमत जितनी बैकफुट पे चली गई है या इसके मुकद्दर में यह लिखा हुआ है, वो आप समझ सकते हैं कि बातें किस सिमत पे जा रही हैं। और इमरान खान अपने उस बयानिए पे और क्या कोई दूसरा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वाक़या रिपीट होना चाहता है, ये वक्त बताएगा। या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का अगर देखा जाए कि पहले में जो कहसाने कारसाज हुआ था, बहुत सी शादियाँ हुई थी, बीवी बच गई थी, लेकिन उसके बाद लियाकत बाग के जस्से में जो कुछ हुआ आपके सामने, और वो आज भी सच सामने नहीं आ सका कि कौन लोग थे। लेकिन ऑपरेशन रजीम चेंज ज़ोर शोर से जारी है, मुकद्दर साथ दे रही हैं इमरान खान साहब का, और वक्त आपके सामने सारी चीज़ें ले आएगा। दूसरा जो मैं अभी ब्रिगेडियर गजनफर साहब की तरफ जाने से पहले हुदैबिया के केस का जिक्र करना चाहता हूँ। सरदार शमीम साहब को सुप्रीम कोर्ट एपलेट बेंच गिलगित बल्तिस्तान का चीफ जज मुकर, यहाँ पहले सरदार शमीम थे जिसको उस वक्त आसफ अली जरदारी साहब ने नवाजा था नवाज शरीफ के कहने पे, और सरदार शमीम साहब वही जज हैं जिन्होंने हुदैबिया के केस में रेफरी जज के तौर पर एक, और लोग बड़ा सवाल उठाते हैं कि उस फैसले में बहुत ही बहाम है, और वही केस है कि जिसमें नसीर अहमद भुट्टा साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग लॉयर फोरम के और एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे, और ये कहा केस बंद कर दिया जाए। और ये अपनी तारीख का एक अनोखा केस है कि जिसमें नैब का केस ही समेट दिया गया, और ये वो केस है जिसमें इसहाक डार वादा माफ गवाह बने थे। वो मैंने ट्वीट भी बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। अब सवालिया निशान है, जवाब तो ये हुकूमत दे ना, तो क्या ऐसी खास चीज़ थी कि सरदार शमीम को वहाँ का चीफ जज जो है वो लगा दिया गया। चीजें बहुत तेजी से आगे जा रही हैं और मेरे साथ आप ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब देख रहे हैं। काफी दिनों बाद आपकी और हमारी मुलाकात हो रही है, और जो बातें, जो खदशात का इजहार ब्रिगेडियर साहब ने किया, और हमने आप तक वक्त से पहले बताते रहे कि इमरान खान साहब को हटाना इतना आसान काम नहीं है, और हटाने की साजिशें कोशिशें जारी रहेंगी, और हमें बस जागते रहना है। जो सारी गुफ्तगू आप लोगों के साथ हुई है, पै दर पै 3-4 चीजें जिसपे हमने बहुत खुसूसी तौर पर डिस्कशन की। अपना साहब हमारे साथ लाहौर प्रेस क्लब में भी इजहार यकजहती के लिए क्या से वहाँ मौजूद थे। आपने वो प्रोग्राम में मेरे साथ देखा होगा उन्हें। फिर इमरान खान साहब के जो रीसेंट सिनेरियो चल रहा है, जीत के बहुत करीब है। पहले इमरान खान साहब के बारे में बात करेंगे। ये जो सारा सानिया हुआ है, चूंकि आप समझते हैं, आप सिक्योरिटी इशू को भी समझते हैं, ब्रिगेडियर साहब इनसे पूछेंगे क्या मेन रीजन इस सारे सियासी या बाकी मामला, साजिश कुछ और है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मारने वाला सामने और था कोई और, जो पीछे है वो सामने आ जाएंगे। सबसे पहले जरा पूछते हैं इनका क्या नुक्ता नजर है। जी बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब, अजहर सिद्दीक साहब, आपसे मिल के, आपसे बात करके हमेशा खुशी होती है, और ये खुशी इस बात पे मुज़मर होती है कि जो सच सिचुएशन है, और सच सिचुएशन जब हम जो सच्ची हालात हैं, और जब सच्चे हालात की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ग्राउंड रियलिटीज़ की। उसमें कोई मेरी कोई राय नहीं है, आपकी कोई राय नहीं है, आप कानून के हिसाब से चीज़ को इंटरप्रेट करेंगे। मैं जो कुछ सामने नज़र आ रहा है ग्राउंड के ऊपर, उसके हिसाब से अपना सिर्फ ओपिनियन दूंगा, और उसमें मेरा कोई बेंट ऑफ माइंड शामिल नहीं होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी के खिलाफ हो या किसी भी सियासत में किसी भी चीज़ के ऊपर बेस करता हूँ। अब आज जो सिचुएशन है वो बुनियादी तौर पर रिलेट करती है, पाकिस्तान के अंदर दो हाई पावर्ड वाक़यात हो चुके। एक पाकिस्तान से बाहर हुआ अरशद शरीफ का कत्ल, लेकिन उसका लिंकेज पाकिस्तान के अंदर से बनता है।
क्योंकि पाकिस्तान के अंदर से अगर उसकी तहकीक नहीं करेंगे तो तहकीक कभी कल्बिनेशन पे नहीं पहुंच सकती। वो यहाँ से शुरू होती है, कीनिया जाके फाइनल एपिसोड उसका होता है। अब इसके साथ साथ इमरान खान का लॉन्ग मार्च चल रहा था, और लॉन्ग मार्च के अंदर यहाँ से चला लाहौर से, और पीसफुल था, गुजरावाला क्रॉस किया, बहुत गुजरावाला में उसकी बहुत ज़्यादा पजीराई हुई, उससे आगे वो पहुंचा। अब ये तमाम चीज़ें जो उनके अंदर जो लोग नज़र आ रहे थे, मैंने इससे पहले अपने वीलॉग में दिखा और आपसे भी मैंने अर्ज़ किया था कि वो तमाम के तमाम फैमिली ओरिएंटेड लोग थे, वो तमाम के तमाम फैमिली ओरिएंटेड लोग थे। वहाँ पे फैमिलीज मौजूद थी और फैमिली के लोग मौजूद थे, औरतें मौजूद थी, बच्चे मौजूद थे। तो इस किस्म का कोई शायबा नज़र नहीं आ रहा था, और ये मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ, अपनी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ, उसको इसको ओन करता हूँ कि मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी जिसके ज़रिए आप ये कहें कि उसमें जो क्राउड था, जो उसके साथ चल रहा था, जो इमरान खान के नैरेटिव के साथ, उसमें से कोई फायर करेगा या उसमें से कोई हड़बड़ाहट कर पैदा करने की कोशिश करेगा। वहाँ लोग एक दूसरे को जगह देते थे, औरतों को रास्ता देते थे, बच्चों को की एहतियात करते थे, उनको कहते थे बेटा इधर ना जाओ। ये मतलब एक इस किस्म का एटमॉस्फेयर है। अब उसके अंदर क्या चीज़ हुई, उसके अंदर दो चीज़ें हैं जो बड़ी गौर तरफ, मेरा ख्याल ये जो कल इमरान खान पे वाक़या हुआ है और उस पर आपको पता है इंटरनेशनल रिएक्शन भी आ रहा है, ये एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है, बड़ा दुख का वाक़या। इससे पहले पाकिस्तान ही के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो, उनको शहीद किया गया, और आपको पता है उनके कातलों का कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ थे। इसलिए पता नहीं चला कि उनके कातिल पाकिस्तान में मौजूद थे। उनके कातिल जो थे, जिन्होंने वो कुछ प्लान किया था, वो पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की हुकूमत के अंदर मौजूद थे। अगर उस वक्त आप रहमान वाले को इंटरोगेट कर लेते और खालिद शहनशाह को इंटरोगेट कर लेते तो सारी साजिश शामिल आज, लेकिन ये नहीं किया गया। स्कॉटलैंड यार्ड आई, उसको नैरेटिव डिफरेंट दे दिया गया। तो वो जो चीज़ें पाकिस्तान, डाकत अली खान का पाकिस्तान में जो कत्ल हुआ तो वो बाद में पता चला। तो अब ये चीज़ें पाकिस्तान के अंदर जो तवातुर से होती रही, और इसमें नई एडिशन ये है कि एक ऐसा लीडर जिसके साथ आप उसको माने, डिबेट करें, जो मर्जी करें, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। और यानी इलेक्शन हुआ तो इस इलेक्शन के अंदर इमरान खान को भी वोट पड़े, बाकी पार्टी के कैंडिडेट को भी वोट पड़े। 2-4 के अंदर जो इलेक्शन हुआ था कुरम एजेंसी में NA54 में, उसमें जो ANP का कैंडिडेट था उसको सिर्फ 2 वोट पड़े थे, हालांकि उसके खानदान के अंदर 4 लोग थे। 5-6 लोग। आपने एक बात छेड़ी है, वो बड़ी जरूरी है करना, क्योंकि मैं तो इन्वॉल्व रहा, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रही। मैं तो ये समझता हूं कि इमरान खान साहब को जब वो इलेक्शन में, कई ऐसी सीटें हैं जिन पे मुझे अंदाजा है कि वहां बाकायदा धांधली हुई जिसकी वजह जीत ना सके, वरना सादा अक्सरियत तो इमरान खान की थी। और ये लूली लंगड़ी हुकूमत जो है, ये मुझे तो उसी दिन से नजर आ रहा है जब चेन ऑफ इवेंट सारा सामने रख के देते तो चीज समझ में आती है कि वो ऐसी हुकूमत नहीं दी गई कि अपने फैसले करो। और हमने देखा वो नेशनल असेंबली में बिल पास कराने थे, अगर सेनेट में पास कराने थे तो वो तो मसाइल रहे हैं। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि अभी मौजूदा हालात में ये सारी कंस्पिरेसी के पीछे, आप साजिश तो है, ये क्रिमिनल कंस्पिरेसी है। आप अगर मैं कहूं कि इसमें ये सिक्योरिटी लैप्सेस का इशू है या ये बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ी साजिश है जो बेनकाब हो गई। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था कि मैं सिर्फ एक थीसिस जो थोड़ा सा छोटा देना चाहता था वो ये था कि हम ये मान भी लें कि अपोजिशन के कैंडिडेट्स को भी वोट पड़े, लेकिन मेजॉरिटी वोट इमरान खान के जिम्मे आया। और आज 60 पर चले, आप 60-40 की रेशो कर लें, हालांकि है ये 80-20 की रेशो, लेकिन 60-40 इसका मतलब कि मेजॉरिटी पाकिस्तान की जो है, चाहे वो कराची, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। तो जब मेजॉरिटी एक लीडर के साथ खड़ी होती है तो ये पावरफुल, ये जो लोगों को, जो लोग फैसले उनके ऊपर ये इंपंज हो जाता है, ये जरूरी हो जाता है कि वो अवाम के साथ खड़े हो, वो मेजॉरिटी के साथ खड़े हो, मेजॉरिटी की बात को मान। ये एक रूल है, ये एक स्टेट क्राफ्ट का रूल है, ये पढ़ाया जाता है किताबों में। आप अवाम के या लोगों के जज्बात से अगेंस्ट अपनी चीजें 60%, 70% पॉपुलेशन पे इंपोज नहीं कर। फैशिज्म में भी ये नहीं हो सकता, डिक्टेटरशिप में भी डिक्टेटर जो है पॉपुलर चीज को देखता है। अब ये चीजें तो यहाँ आज की हकीकत है। अब वो इमरान खान जो लोग चल रहे थे उसके अंदर
बाहर बैठे हुए जो वो कुकड़े जिनके कानों में पड़े हुए चोर और जो वो डकैत है और जो पेंट हाउस पायरेट बैठा हुआ है वो बाहर पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करता है, मुसैद से मिलता है, रॉ के एजेंट से मिलता है, सीआईए के एजेंट, वो है वो नवाज शरीफ, वो पाकिस्तान, उसको 2000 लोग नजर आते हैं। एसेट है, तो आप देखिए वो एसेट है उनका, मानना पड़ेगा यही हमें, मैं वो कह एसेट। रहा हूं ना, एक वो अब एक कम था वो अल्ताफ हुसैन बैठा था, अब एक वो भी चली गई है, वो जो पोर्न वीडियो बनाती है, पोर्न डायरेक्टर जो कहती है मेरे पास लोगों की भी। तो ये लोग जो बाहर बैठे हुए हैं ये कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की बेइज्जती है जब यहाँ पे ये स्टेटमेंट दी जाए कि नवाज शरीफ इलेक्शन पे राजी नहीं हो रहा, ये अवाम के मुंह पे तमाचा है और अवाम अब इस तमाचे को खाने को तैयार नहीं है। तो अब ये जो चीज चली थी, इसमें जो कल जो वाकया हुआ है और उसकी इंटरनेशनल कंडेमनेशन आ रही है, आप जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका ट्वीट उठा के पढ़ लें, उन्होंने क्या कहा है। अभी यूए के से आई है, अरब वर्ल्ड से आई, क्या ये आपके बारे में अच्छा इंप्रेशन भेजेगी? तो इसका मतलब है यहाँ पे एक इम्पोर्टेड और क्रिमिनल वो हुकूमत है जो क्रिमिनलिटी पे बिलीव करती है। अब उसका बैकग्राउंड अब जब देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका वजीर दाखिला है, वो जब यहाँ पे मॉडल टाउन का मैसेकर हुआ था जहाँ पे लोगों को गोलियां मारी गई थी, यहाँ का वजीर दाखिला कौन था? प्राइम चीफ मिनिस्टर कौन था? यही ट्रायो अब बैठा हुआ है वफाकी हुकूमत में। और इससे पहले आपके रिकॉर्ड पे होगी ये स्टेटमेंट कि उसने इस शख्स ने, ये जो वफाकी वजीर दाखिला है, इसने स्टेटमेंट क्या दी थी कि इमरान खान एक फितना है, उसका सर कुचल दो। तो इस चीज को जहन में रखिए और यहां से अपनी तशवीश का और यहां से अपनी तहकीकात का आगाज कीजिए। अब कल जो फायर हुआ है वो उसके अंदर कोई चीज जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है, इसके मुजरिम जो है वो 24 घंटे के अंदर पकड़े जा सकते हैं। जो उस शख्स की जो वीडियो लीक की गई है या एकदम जो क्वेश्चन आंसर सामने आए हैं ये बहुत डाउटफुल है। ये चीज लगता है ऐसे है कि वीडियो पहले बना ली गई थी, किसने बनाई है ये तलाश कीजिए और इसकी पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट करने के लिए इस किस्म की चीज को सामने लेके आया गया। अब सीन ऑफ इंसिडेंट से जो टेलीविजन चैनल ने रिकॉर्डिंग की है उसके अंदर अगर आप देख रहे हैं तो एक पिस्टल है जो ये शख्स फायर कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो पिस्टल फायर करता है एक आदमी, एक वो पीटीआई का एक लड़का साथ खड़ा है, वो उस पिस्टल का एंगल चेंज कर देता है। यानी आप जब नीचे से ऊपर की तरफ फायर कर रहे हैं और वो पिस्टल जो फायर कर रहा है वो 90 डिग्रीज के एंगल पे है, इसका मतलब है कि गोली जो है वो सीधी ऊपर जा रही है और इमरान खान ऐसे एंगल पे खड़ा हुआ है कि वो गोली उसकी तरफ डाइवर्ट नहीं हो रही क्योंकि उसके लड़के ने पीछे से हाथ मार दिया था। इसका मतलब यह है कि ये जो था ये डिस्ट्रैक्शन थी। और वो अगर इसकी रेंज को भी आप देखें तो उसमें जो पिस्टल आते हैं अमेरिकन पिस्टल, ये जो मुझे नजर आ रहा है ये कोई दर्रे का बना हुआ पिस्टल है, सिर्फ एक अपना पिस्टलों में ग्लॉक एक ऐसा पिस्टल है जिसके अंदर अगर एक्सटेंडेड मैगजीन डालें तो उसके अंदर 9 मिलीमीटर के 17 राउंड आते हैं और वो ऑटोमेटिक फायर कर सकता है। लेकिन वहां पे जो लोगों से बात हुई वो ये कहते हैं कि पहले 2 फायर्स के बाद यानी सिंगल फायर जो होगा वो पहले टक होगा और फिर टक होगा, उसके बाद जो अब आप ऑटोमेटिक से फायर करेंगे तो उसके अंदर एकदम ट्र इस तरह करके आवाज आएगी और वो होगी, वो ऑटोमेटिक की आवाज होगी। तो उसके अंदर जो चीजें आ रही है इसका मतलब है कि जहां इमरान खान का कंटेनर था और जो उसकी हाइट थी उसके हाइट की अपोजिट डायरेक्शन में देखिए कि कौन सी हाइट, कोई बिल्डिंग थी 2 स्टोरी या 3 स्टोरी। तो इसका मतलब है कि 1 या 2 लोग AK-47 या चाइनीज मशीन गन, सब मशीन गन लेके वो उस बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए थे और वहां से उन्होंने फायर किया इसके ऊपर। जो इमरान खान को गोली जो है वो निचले एंगल पे लगी है, इसका मतलब है ऊपर से नीचे की साइड पे फायर हो रहा था क्योंकि इमरान खान का और जो शख्स फायर कर रहा था उसका पैरेलल एंगल नहीं बन रहा था। अगर पैरेलल एंगल बनता तो शायद इमरान खान के सीने के ऊपर या साइडों पे गोलियां लगती या 2 दूसरे लोग जो खड़े थे उनके इस तरह लगता। तो गोली ऊपर एंगल से नीचे आके वो इमरान खान की टांगों पे लगी है। अब इस जो लड़के को आप कह रहे हैं इसका नाम जो सामने आ रहा है वो आप इस इलाके में, अगर आप गुजरात और वजीराबाद से आप वाकिफ हैं अजहर सिद्दीक साहब, आप उस इलाके को जानते हैं, ये आप पता है वजीराबाद से नीचे आए, आप कुकराली से कोटला से ऊपर जाएं और इस तमाम ट्रायंगल में जाएं तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पंजाब पुलिस जानती है, जिनके रेड का रिकॉर्ड पंजाब पुलिस के पास मौजूद है, जिनके डेरों पर कोई 3-4 लोग हैं, उनका सियासत से भी ताल्लुक है
और वो उस इलाके के बदमाश भी काउंट किए जाते हैं, यानी उस इलाके के वो गॉडफादर काउंट किए जाते हैं। अच्छा, चलते हैं आगे आगे सवाल की तरफ। वो जो लोग हैं वहां पे, उनके डेरों पे हमेशा हर वक्त जो इश्तहारी हैं, जो कातिल हैं, वो मौजूद रहते हैं और उनका रिकॉर्ड पुलिस के पास मौजूद है। वो वेपन भी सप्लाई करते हैं, वो वेपन स्मगलर भी हैं। अब इस लड़के का नाम जो आ रहा है नवीद महर, इसकी आप तस्वीर उठा के देखें तो एक बागड़ी साहब हैं जिन्होंने टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगर आप गौर से तस्वीर को देखें तो ये लड़का उनके पीछे खड़ा नजर आता है और ये उनकी फ्रेंड लिस्ट के अंदर भी है। और वो मुबारकबाद दे रहे हैं एक जगह पर NA-40 अपना 154 से एक पीर इकबाल शाह इलेक्ट हुए थे, वहां उसके साथ इसकी तस्वीरें भी आ रही हैं। उस पर शहबाज शरीफ की भी तस्वीर लगी है, उसके झंडे पे नवाज शरीफ की भी तस्वीर लगी, और उसने कहा था अपनी स्टेटमेंट में, अगर हमें कहा जाएगा तो हम मार्च को रोक लेंगे। तो ये तो बड़ा सिंपल केस है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। सिर्फ ये है कि इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है पंजाब पुलिस को प्रोफेशनली। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि देखिए वजह क्या है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की वफाक के पास है। वफाक ने अपनी मर्जी के बंदे यहाँ बिठाए हुए हैं सारे जगहों के ऊपर, चाहे DPO की शक्ल में हो, हालांकि वो पॉइंट इन्होंने किए हुए हैं। लेकिन देखिए अब वजह क्या है, पर्चा दर्ज करने में। अब पर्चा दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन मैं नहीं समझता यहाँ उनका ऑफिसर की इतनी कैपेसिटी होगी दे, ये भी बड़ा चूज करके लोग लगाने पड़ेंगे इनको। अब चलते हैं अरशद शरीफ की तरफ। अरशद शरीफ वाले मामले में अगर आप देखें तो वो खानदान तो अपना ठोकरे खा रहा है, ना पर्चा दर्ज अभी तक हुआ, ना जीएस बन सकी। और कमाल की बात है, जो जुडिशियल कमीशन बनाना था वो एक रिटायर्ड जज का बना दिया, हाजिर सर्विस का बनाया नहीं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये ले जाना नहीं चाहते हैं, वहां बैठ के मेडल और सोविनियर वसूल करते हुए तस्वीरें उतार रहे हैं। यानी वो कमेटी वो गई है उसको तहकीक करने के लिए, और वो जिस पुलिस पे इल्जाम आता है उनके साथ, और जहां तक उनकी वालदा साहबा है उन्होंने जुडिशियल कमीशन पे बदअज़मादी का इजहार कर दिया। फिर बाकायदा जो है उन्होंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं मिल रही थी। आपने कल रात में देखा आपने कि वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हवाले से भी वो कोर्ट पहुंच गई है। आप क्या समझते हैं, यानी आपने इस बारे में बड़ी वजाहत के साथ बताई थी बात कि कीनिया के अंदर जो ऑपरेशन सर्विस करने वाले हैं वो अमेरिका, वो चाहे CIA ले लें, MI5 MI6 ले लें, मोसाद ले लें, तो ये अरशद शरीफ की आप शहादत के सारे मामले को बैनुल अक़वामी अपना इन एजेंसियों से आप जुड़ा हुआ देखते? पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल इसका चैप्टर बंद कर दें। जिस मुल्क में मॉडल टाउन के कत्ल की जहाँ 18 लोग, वो भी इंसान थे, मुसलमान थे, पाकिस्तानी थे। आज तक आपको पता है उनके जो मुद्दई है वो धक्के खा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दरवाजों। आपको खुद पता है, मैं आपको क्या बता सकता हूँ। जहाँ 18 लोग मर गए, फिर मैंने आपसे अर्ज करूंगा जब बेनजीर भुट्टो शहीद हो गई और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उसके बाद उसके हस्बैंड प्रेसिडेंट थे और उसके कातिल नहीं मिले, कोई उनको सजा, हालांकि बड़ा वो इतना कोई वो भी इतना कोई वो नहीं था, उसके अंदर बहुत बड़ी चीजें जो कह। अब अरशद शरीफ बेचारा एक जर्नलिस्ट था और एक आम सी फैमिली से ताल्लुक रखता था, उसका भाई शहीद था, उसके वालिद साहब नेवी कमांडर थे। तो वैसे भी ये लोग इंटरेस्टेड नहीं है कोई इस किस्म के लोगों की जो इस किस्म की फैमिली से ताल्लुक रखते हो, जहाँ शोहदा हो और जहाँ पे नेवल कमांडर हो या फौज के उनके किथ एंड किन्स की कोई कत्ल की तहकीकात, इनका कोई इंटरेस्ट। हाँ, यहाँ पे कोई चोर होता, डाकू होता, शाहरुख जतोई होता या इस किस्म के कोई लोग होते तो इनकी तमाम के तमाम एंटेने खड़े हो जाते और इन्होंने विक्ट्री का साइन बना लिया होता अभी तक। तो एक तो ये भूल जाइए। दूसरा, जो पाकिस्तान के अंदर जो कवर अप हो रहा है और ये शहबाज शरीफ जो कवर अप कर रहा है और जो 2 मेंबरों की कमेटी से भेजी, अतर वहीद का बैकग्राउंड आपको पता है। अतर वहीद बड़ा क्वालिफाइड आदमी है, उसने PhD की है विक्टिमोलॉजी में और काफी हो, लेकिन उसका पुलिस का बैकग्राउंड आपको पता है कि पुलिस के अंदर नवाज शरीफ के साथ किस तरह कहाँ पे रहा और किस तरह रहा, आप जानते हैं ना। तो वो भी, उसको भी किस्सा पारीना समझने, वो जाके वहां शील्डे वसूल कर रहे, उसको भूल जाइए। वो इट्स अ यूजलेस, most useless committee, it's a most useless investigation, it's a most useless effort which have been made by the imported government and a criminal and a money launderer prime minister. So forget about it. इनका क्रिमिनलिटी पे बिलीव है। जब राना सनाउल्लाह ये स्टेटमेंट दे कि फितना है इसे कुचल देना चाहिए, इसका मतलब है कि क्रिमिनलिटी इसके जहन के अंदर, दहशतगर्दी, उसके ऊपर तो दहशतगर्दी का पर्चा होना चाहिए इस क्लॉज के तहत कि तुम ये बयान कैसे दे सकते हो।
ये तो लोगों को उकसाने के मुताल्लिक है। इमरान खान के खिलाफ अगर अब दहशतगर्दी का, तो इस शख्स के खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा इस बयान पे क्यों नहीं कटता कि आप लोगों को थ्रेट कर रहे हैं कि तुम्हें मार देंगे। मार देने का थ्रेट देना, अब ये चीजें अरशद शरीफ के उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। मैंने आपसे पहले अर्ज कर दिया है कि इसके अंदर जो बाहर की जो एजेंसी, मैंने पहले आपको बड़ा कैटेगोरिकली ये कह दूं, अक्रॉस द बोर्ड ये कह दूं कि हमारे यहाँ की कोई अदारा या कोई एजेंसी इस चीज में इन्वॉल्व एज एजेंसी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे इस किस्म के क्राइम नहीं होते, इस किस्म के गंदे काम नहीं किए जाते। इस किस्म के गंदे काम जो हैं उसके लिए CIA ने अपने हेड स्क्वाड पूरी दुनिया में रखे हुए हैं, आपको पता है। मुसैद इस किस्म के काम करती है, रॉ ने अब इस किस्म के काम शुरू किए हुए हैं, और उसके अंदर सिर्फ वो एजेंसी नहीं बल्कि उन एजेंसीज के अंदर हायर्ड असैसिन मौजूद है जिनको आप किराए पे ले सकते हैं, जो शूटर्स जिनमें भी होते हैं, जिसमें वो किराए के मर्सनरीज भी होते हैं। अब वहां बाहर से, पाकिस्तान के बाहर से किसी शख्सियत ने जिसका लिंक है CIA से और जो उनसे मिलता रहता है, उसने कांटेक्ट किया इन प्रोफेशनल असैसिन को, और एक बहुत बड़ा क्रिमिनल नासिर भट्ट के नाम से पाकिस्तान लंदन के अंदर आपको पता है मौजूद है। कि लंदन में जहां बैठे हुए हैं नवाज शरीफ, मरियम वहां गई है तो उन सारों को देखे अगर कड़ियों से कड़ियां मिलाएं, बल्कि उन्होंने तो कुछ सहाफी वहां लंदन से और पाकिस्तान से भेजे हैं कवर अप करने के लिए भी कीनिया के अंदर। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं ना कि ये लिंकेजेस हैं, यानी इमरान जब यहाँ, अब देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आपका जो सैटेलाइट टेलीफोन अरशद शरीफ यूज कर रहा था ना, उसकी एक सेकंड की रिकॉर्डिंग, एक मिनट की लोकेशनल रिकॉर्डिंग, एक मिनट की जो अपना, क्योंकि सैटेलाइट फोन वो यूज कर रहा था। सैटेलाइट फोन को CIA के एसेट बड़े ट्रेस करते हैं। जितने सैटेलाइट फोन लोग यूज कर रहे होते हैं वो पाकिस्तान में शायद ट्रेस ना हो सके, लेकिन CIA और मुसैद जो है और इस किस्म की एजेंसियां सैटेलाइट फोन को कॉन्स्टेंटली ट्रेस करती है कि इसके जरिए कौन से लोग मूव कर रहे हैं। तो आप ये समझे कि अरशद शरीफ की लोकेशन किसी को पता नहीं थी या किसी ने उसको डायरेक्ट किया कि जाओ, दैट उसकी लोकेशन रिकॉर्डेड थी कुछ लोगों के नक्शों के ऊपर। अब आप समझते हैं कि उनके खिलाफ कोई फैसला आ जाएगा। अरशद शरीफ की फैमिली में रहा बेचारा कौन गया? एक बच्चा रह गया, एक माँ रह गई है, एक बीवी, उनकी कौन सुनेगा? 3 बच्चे हैं। यानी जिस मुल्क में शारफ जतोई रिलीज हो गया, जिस मुल्क में नैब के केसेस खत्म हो गए, जिस मुल्क के अंदर चोरों को और डाकुओं को छुट्टी दे दी गई, उस मुल्क के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मुझे बताइए। चल, बहुत शुक्रिया गुज़ाफर साहब, कोशिश किया आता करने की सारी चीजों का। इजाजत चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।